सख्त गर्मी का मौसम हो या फिर बारिशों का मौसम, जैसे कि आजकल गर्मियां हैं तो तब भी प्रॉब्लम का सामना हमें बहुत ज़्यादा होता है। और बारिशों में तो ये प्रॉब्लम हम सभी की हो जाती है, मतलब हर घर की ये प्रॉब्लम बन जाती है। जब भी हम आटा लेकर आते हैं ना, तो ज़ाहिर है मंथली ग्रॉसरी कर कर आते हैं, तो 2 से 3 पैकेट तो अपनी फैमिली के हिसाब से हर कोई लेकर आता है। और ला कर रखते ही उसके अंदर इस तरीके से हमारे घर में कीड़े पड़ जाते हैं। मतलब जो यूज़ में है वो तो ठीक रहता है, लेकिन जो हम लेफ़्ट ओवर रखते हैं ना, मतलब कि एक्स्ट्रा लेकर आते हैं, तो उनमें रखे रखे इस तरीके से पड़ जाते हैं कीड़े। तो इस तरीके से कीड़े क्या बोलें इसको, मैं सुंडियाँ बोलती हूँ, या फिर इस तरीके से इंसेक्ट पड़ जाते हैं ना। कीड़े बोलना अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि आटा है तो ज़ाहिर है हमें खाना भी है, तो इस तरीके से इंसेक्ट बोल देते हैं। इसका इलाज आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगी, और बहुत ही ज़बरदस्त बताऊंगी। इससे पहले आप लोगों ने शायद ही कभी देखा हो। और इसके अलावा भी बहुत ही ज़बरदस्त टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। तो मेरे पास ये आटा था तकरीबन 2 महीने से मेरे पास रखी हुई थी ये बोरी आटे की, तकरीबन 10 kg की है। और इसके अंदर रखे रखे ना, इसमें भी इस तरीके से छोटे छोटे से इंसेक्ट आ चुके हैं। तो फिर इसका क्या इलाज किया जाए। पहले तो सबसे पहले मैंने ये बोरी खोली है आटे की, और इसके अंदर से मैंने छानना शुरू कर दिया। इसमें से जिस कंटेनर में आपको डालना हो ना, वो अच्छे से वॉश करके आप लोगों ने बिल्कुल ड्राई कर लेना है। और आटे को अच्छे से पैकेट में से निकाल कर उस बाल्टी के अंदर छान कर डालना है। इस तरीके से अच्छे से स्ट्रेन करके आप सारे ही आटे को रखेंगे। तकरीबन यहाँ पर देखें, मैंने 2 से 3 मरतबा इसको छान लिया है। तकरीबन मैंने हाफ़ पैकेट जो है 5 kg इसको अच्छे से स्ट्रेन कर दिया है। अब ये मैंने दोबारा इसको स्ट्रेन करा उसी आटे को, तो बिल्कुल भी उसके अंदर इंसेक्ट नहीं थे। जबकि यहाँ पर देखें, जो छन्नी में बाकी रह जाता था ना, वो मैंने इसमें डालती गई हूँ। तो देखें इसमें कितने सारे हैं ना। तो आगे ये इसके अंदर दोबारा पैदा ना हो, उसके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त टिप मैं आप लोगों को बताती हूँ। पहले तो सबसे पहले आप लोगों ने आटे को अच्छे से स्ट्रेन करना है, और फिर आप लोगों ने इसके अंदर पोटली बनाकर, ये तो नमक तो आप डायरेक्टली भी शामिल कर सकते हैं, क्योंकि वो तो हमें खाना ही होता है। आप लोगों ने अच्छे से ये साफ़ सुथरा कर लिया। तकरीबन 1 हफ़्ते का आटा आप लोग अपने इस तरीके से स्ट्रेन करके रखें। यहाँ पर देखें बिल्कुल भी इसके अंदर नहीं है अब कोई भी इंसेक्ट। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी थोड़ा सा नमक, और अगर आप लोग नीम मिल जाता है आप लोगों को, तो नीम की पत्तियां किसी भी आप मलमल के कपड़े में डालकर वो भी डाल सकते हैं ना इसके अंदर। नहीं तो आप नमक इसमें ऐड कर दें। वो क्लिप मुझसे मिस हो गया था, वरना मैं लाजमी आप लोगों को बताती। तो आटे में तो नमक वैसे भी जाता है। आप लोगों ने इस तरीके से आटे के अंदर नमक डालकर रखना है, तो बिल्कुल भी आटे में इस तरीके से इंसेक्ट दोबारा पैदा नहीं होंगे। बहुत ही ज़बरदस्त टिप है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके अलावा चलें नेक्स्ट टिप भी देख लेते हैं। अक्सर हमारे पास इस तरीके से बैग्स आते रहते हैं घर में, ग्रॉसरी में भी आते हैं, या फिर हम शॉपिंग वगैरह पर जाते हैं तब भी आते हैं। तो आज इसका बहुत ही बेस्ट सा एक यूज़ मैं आप लोगों को बताती हूँ। पहले तो हम लोगों ने इस तरीके से ये बैग ले लिया है, और इसको सबसे पहले हम स्ट्रैप्स हैं ना इसके कट कर देंगे। दोनों ही कट कर देंगे, कोई भी बाकी नहीं रहेगा, क्योंकि जो चीज़ हम बना रहे हैं ना, तो उसके लिए ये स्ट्रैप हमें नीड तो है, बट इस तरीके से नहीं जिस तरीके से ये लगे हुए हैं ना, तो इसीलिए हम इसे कट कर देंगे। अब सेंटर में से भी मैंने इसे कट कर लिया है, और 2 पीसेस में मैंने इसे डिवाइड कर लिया है। और उल्टा करके ये देखें, इसके लेबल वगैरह बिल्कुल अच्छे से छुप गए हैं, और बिल्कुल अच्छे से आपको पता ही नहीं चल रहा ये किस चीज़ का बैग था। तो इस तरह से हमने इसको उल्टी साइड पर इस तरीके से फ्लैप कर देंगे, ताकि ये थोड़ी सी और मजबूती आ जाए इसके अंदर। अच्छा, बैक साइड पर करेंगे जहां हम स्टिच करेंगे। इस तरीके से एक साइड पर हम सिलाई लगाएंगे, लेकिन बैक साइड पे लगाएंगे। और इस तरीके से आप इसके हैंडल भी बना सकते हैं कट करते हुए। अगर आप स्ट्रैप्स नहीं लगाना चाह रहे हैं, तो इस तरह से ना आप इसी के अंदर मतलब कि कटिंग करके हैंडल बना सकते हैं। नहीं तो आप इस तरीके से जो स्ट्रैप्स निकले हैं ना, तो इसको भी स्टिच कर सकते हैं इसी के अंदर। अब यहाँ पर ये देखें, बहुत ही अच्छी से आप लोगों ने मजबूती से इसे या तो आप हैंड स्टिच कर लें, या तो फिर आप अच्छे से मशीन की सिलाई भी लगा सकते हैं। बेस्ट ये है कि आप मशीन की सिलाई लगा लें। फ़िलहाल यहाँ पर लाइट नहीं थी, तो
तो मैंने इसी तरीके से हैंड स्टिच कर लिया है और दोनों ही स्ट्रैप्स को अच्छे से यहाँ पर देखें सेंटर में मैंने लगा दिया है। और अब इसे मैं उल्टा करके आप लोगों को दिखा देती हूँ। जब आप इसको उल्टा करेंगे ना, मतलब फ्लिप करने के बाद इसके देखें कॉर्नर्स इस तरीके से अच्छे से आप लोगों ने प्रॉपरली निकाल लेने हैं ताकि ये प्रॉपर नोक वाले यानी कि कॉर्नर्स बन जाएं। अब इनको हमने क्या करना है, इन्हें हम फोल्ड करेंगे किस तरीके से। ये देखें, ये मैंने बनाया है बॉटल कवर, बट इस तरीके से ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं लग रहा है। तो आप लोगों ने ये कुछ स्क्वायर शेप में आ जाए तो इस तरीके से आप लोगों ने फोल्ड करके ये जो कॉर्नर निकले हुए थे ना इसके, तो यहाँ पर इस तरीके से स्टिच लगा लेना है बहुत ही अच्छे से पक्का करके, ताकि ये बिल्कुल भी ना निकले। और मैं बता रही हूँ, ये मैंने बाहर से मतलब कि ऑनलाइन मंगाया था बॉटल कवर, तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव मिला था और काफ़ी ज़्यादा टाइम के बाद मिला था। मतलब कि आप लोगों को पता है ऑनलाइन सर्विस किस तरह की होती है। अगर घर पर वो डिलीवर करते हैं तो उनकी मर्ज़ी होती है, वो जब दिल चाहे करते हैं। और इस तरह से तो आप घर में 10 मिनट में भी आप बहुत ही ईज़िली बना सकते हैं। तो इस तरह से आप कोई भी, ये देखें कितना अच्छा प्रॉपर स्क्वायर नीचे से आया है बॉटम की तरफ से। तो आप इस तरीके से अपनी बॉटल्स ले जा सकते हैं। कुछ बॉटल्स के आप लोगों ने देखा होगा कि बिल्कुल भी पकड़ने की जगह नहीं होती है, बिल्कुल डोरी या कोई भी चीज़ नहीं होती है। तो इस तरह से आप लोगों को नीड होती है कि कोई भी कवर वगैरह हो। तो मैंने ये ऑनलाइन मंगाया था। तो ये देखें इस तरह से ये नीचे बिल्कुल गोल सा है इसका बॉटम, और इस तरह से जैसे कि हम गाँव तकिए बनाते हैं ना गोल वाले, तो इस तरह से। बट इसके अंदर पानी थोड़ा सा ठंडा रह जाता है। अगर आप चाहें तो अस्तर या इसके अंदर कोई भी लाइनिंग वगैरह लगा सकते हैं फॉर्म वगैरह की, तो आपका पानी भी बिल्कुल ठंडा रहेगा। बट मैंने बस इसी तरह से सिंपल से बनाकर आप लोगों को दिखाया है। सो होपफुली ये टिप और ये आइडिया आप लोग को पसंद आया होगा। और दूसरा देखें, इस तरीके से हैंडल मैं कह रही थी कट करके, अगर आप स्ट्रैप्स नहीं लगाना चाह रहे हैं या अलहदा से हैंडल नहीं बनाना चाह रहे हैं तो उसी के अंदर कट इस तरह से कर सकते हैं, जैसे कि ये देखें एक और रेड वाली बॉटल का है। सो होपफुली ये टिप आप लोग को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करना लाजमी है आप लोगों ने, और ये भी बताना है कहाँ से आप लोग मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं। तो चलें फटाफट से नेक्स्ट टिप भी देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के, क्योंकि ये स्पून मेरे पास बिल्कुल छोटा सा था, तो 1 टेबल स्पून मैंने सोडा लिया है, बेकिंग सोडा। और इसी तरह से मैंने इसके अंदर ऐड किया है 1/2 टेबल स्पून, बिल्कुल इसी की क्वांटिटी का हाफ़ मैंने लिया है सॉल्ट। और अब क्या इसमें ऐड करेंगे मैं ऐड करूँगी इसके अंदर तकरीबन 1 टेबल स्पून मैंने कोलगेट लिया है। सॉरी, कोलगेट नहीं है, मेडिकेम है ये। तो मेडिकेम लेने के बाद हम ये लेमन है ना, लेमन इसके अंदर अच्छे से स्क्वीज़ कर देंगे। अच्छा, टूथपेस्ट आप कोई सा भी ले सकते हैं, बट ये उन दांतों के लिए है जो पान गुटके वगैरह ये ऐसी चीज़ें खाते हैं या फिर चाय कॉफ़ी पीते हैं, उनके दांत जो है ना पीले हो जाते हैं। तकरीबन आप वीक में 2 मरतबा ये रेमेडी को ट्राई करेंगे ना, तो इंशाल्लाह आपके टीथ जो है ना बिल्कुल अच्छे से वाइट होना शुरू हो जाएंगे और आपको वाज़े इसका फ़र्क मिलेगा। तो आपने लाजमी इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई करना है। और कुछ दांतों पर जैसे कि कीड़ा लग रहा होता है ना, तो उनके लिए भी ये ज़बरदस्त है। जैसे कि बच्चे टॉफ़ीज़ वगैरह खा रहे होते हैं और अक्सर उनके दांत ब्लैक होना शुरू हो जाते हैं। अगर आपने वीक में इसको 2 मरतबा लगाना शुरू कर दिया, मतलब कि यूज़ करना शुरू कर दिया, तो आपको इंशाल्लाह इस चीज़ की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी। और जब भी बनाना है आप लोगों ने फ्रेश बनाकर इसे यूज़ करना है, और इसके साइड इफ़ेक्ट कोई भी नहीं है, इसीलिए आप अपने छोटे छोटे बच्चों को भी यूज़ करवा सकते हैं। मैं भी पर्सनली अपने बच्चों के लिए यूज़ करती हूँ। तो चलें फटाफट से एक बहुत ही ज़बरदस्त सा बेस्ट डाई देख लेते हैं। बेस्ट डाई शैम्पू है ये देखें यहाँ पर, और ये डार्क ब्राउन है तो ब्लैक की ही टोन में चला जाता है, बट जेट ब्लैक बिल्कुल भी नहीं है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सा एक डाई है। अच्छा, इसके प्राइजेज़ मुझे कंफर्म नहीं है कि ये क्या है, बट ये जो भी है ना बहुत ही बेस्ट डाई है, और इसीलिए मैं आप लोगों को भी रिकमेंड कर रही हूँ। और ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि मुझे कोई PR पैकेजेस आते हैं तो मैं उनमें से आप लोगों को बता रही हूँ, नहीं, बहुत ही अच्छा है वाकई में। और इसके ऑनलाइन प्राइसेस वगैरह आप देख सकते हैं, और इसका रिज़ल्ट बड़ा ही ज़बरदस्त
तो सोचा आप लोगों से भी शेयर कर देती हूँ। जो लोग मतलब स्किन पर इसका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं होता, बट बालों के लिए ज़बरदस्त है। जैसे कि स्किन ब्लैक हो जाती है, बाल बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाते हैं, मतलब कि उतर जाते हैं, ग्रे हेयर के लिए है। तो अब आते हैं, ये हमारे पास ये छोटे छोटे से पर्सेस जो होते हैं, अक्सर इनकी ज़िप वगैरह हमारी निकल जाती है और ये बिल्कुल बेकार पड़े हुए होते हैं घर में। तो आज इनका बहुत ही ज़बरदस्त सा मैं एक आप लोगों को टिप दे रही हूँ कि अगर आपकी ज़िप निकल जाती है ना, बच्चे कुछ इस तरह से कर लेते हैं कि जो निकलने वाली चीज़ ना भी होती है ना, तो वो भी निकाल कर आपको हाथ में दे देते हैं। तो यहाँ पर पूरा का पूरा लॉक इसका बहुत ही प्यारा इसी तरह से था वाइट, बट इसके आगे एक और चैन वगैरह बनी हुई थी तो वो तोड़ दिया है। तो अब मैं इसको मतलब कि दूसरा इसमें डाल रही हूँ। तो सोचा आप लोगों से भी शेयर कर देती हूँ कि ज़िप लगाना बहुत ही आसान होता है, लेकिन लगाने के कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आप लोगों ने लाजमी तौर पर मतलब कि उसको ध्यान में रखना होता है। तो इस तरह से ये ज़िप जो होती है ना, इसके जहाँ पार्टीशन वाला साइड है ना, मतलब कि एक लाइन बीच में होती है, तो वो आप लोगों ने बिल्कुल अंदर की तरफ रखना होता है। जैसे कि ये मैं लगा रही हूँ ना, तो ये अब देखें इस तरह से मैंने एक इस तरीके से प्लास्टिक की जो ज़िप की जा रही थी ना थ्रेड, मैंने इसको खींच लिया है। प्लास्टिक की वायर है तो इसे अच्छे से मैंने खींच लिया है। अब इसी के अंदर अच्छे से प्रो कर अब मैं आगे की तरफ खींच दूँगी, बट मैं इस चक्कर में ये भूल गई कि मैंने कौन सी साइड रखी थी, तभी वो आगे बढ़ी नहीं। अब जो हमारी सेंटर वाली लाइन वाली होगी ना, वो हमें अंदर की तरफ इंसर्ट करनी होगी इस तरह से, और आहिस्ता आहिस्ता इसके जो दांत होंगे ना, वो हमें आपस में बिठाने होंगे। तो और पीछे की तरफ आप लोगों ने इस तरह से अंदर की तरफ मतलब कि डालना है। तो ये बहुत ही अच्छे से यहाँ पर देखें फिक्स हो जाएगी आपकी ज़िप। और लास्ट में आप लोगों ने ये काम लाजमी करना है, वरना आपकी सारी की सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। इस तरह से ये जो थ्रेड निकले हुए हैं ना प्लास्टिक के वायर, इसको इस तरह से बैक साइड पर आप लोगों ने अच्छे से मतलब सुई धागे की हेल्प से अच्छे से इसको स्टिच कर लेना है, ताकि ये बहुत ही अच्छे से फिक्स हो जाए, लॉक हो जाए और यहाँ से ज़िप फिर बाहर ना निकले। और ये देखें बहुत ही अच्छे से हमारा जो बेकार पड़ा हुआ एक पाउच था या फिर एक कह सकते हैं वॉलेट था ना छोटा सा, इसमें कॉइन्स वगैरह रखने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। तो इस तरह से देखें ये बहुत अब हमारा यूज़फुल हो चुका है। इस तरह से आप बड़े बैग्स की भी ज़िप आसानी से डाल सकते हैं। सो होपफुली आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, तमाम ही टिप्स एंड ट्रिक्स मेरे। तो जाने से पहले लाइक लाजमी कर दें, चैनल पे नहीं हुए तो सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, दुआओं में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।